अस्सलाम वालेकुम। नो बी एस कास्ट के नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं हूं उस्मान खान। हमेशा की तरह सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। मेरे पॉडकास्ट के शुरू में बी एस का वर्ड आता है तो मैं उसके लिए एक डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि यहाँ पर आए हुए मेरे मेहमान जो हैं वो बी एस करते हैं, बट इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हम रियल कन्वर्सेशंस पे फोकस करते हैं, अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन पे फोकस करते हैं और ऐसी कन्वर्सेशन सामने लेकर आना चाहते हैं जिसके अंदर कोई फिल्टर लगा हुआ ना हो, जो कि डायरेक्ट हो, स्ट्रेट थ्रू द हार्ट हो। मेरे प्रोग्राम के आज की गेस्ट इज़ जवाद लियाकत। थैंक यू जवाद फॉर बीइंग हियर। जवाद के मल्टीपल इंट्रोडक्शंस हैं मेरे लिए। ही इज़ अ थॉरो प्रोफेशनल, ही इज़ द फाउंडर ऑफ ऑफ रोड स्टूडियोज़। ऑफ रोड स्टूडियोज़ मेरे नज़दीक इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव, मतलब क्रिएटिविटी का नेक्स्ट लेवल अगर आपने चेक करना है एजेंसी के लेवल के ऊपर, मार्केटिंग एजेंसी के लेवल के ऊपर, और भी बहुत कुछ ये लोग करते हैं। मेरा ख्याल में ऑफ रोड स्टूडियो जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लोग मैंने यहीं पर ही देखे, उनका काम मैंने देखा। दैट्स अमेजिंग। जवाद को बुलाने का मकसद ऑफ रोड के बारे में बात करना भी है, लेकिन इससे कई गुना ज़्यादा ये है कि जवाद इज़ ऑल्सो अ फाउंडर एंड जवाद एक आम पाकिस्तानी को पैसे बनाने का तरीका भी बताता है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, NFTs के थ्रू। तो आई थॉट कि वाई नॉट हम जवाद को बुलाएं और जवाद से पूछेंगे क्रिप्टो करेंसी की गेम है क्या। जवाद, इससे पहले कि मैं आपका इंट्रोडक्शन लूँ, मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसे है कि हम अपने आने वाले गेस्ट से एक नो BS ओथ लेते हैं। ये ओथ मैं लिख के आपके लिए लाया हुआ हूँ, सो यू कुड जस्ट रीड इट। I solemnly state that I will avoid BS and keep it extremely real throughout this conversation. Thank you so much, Jawad. So, 60 seconds, tell us about Jawad Liaquat. So, Swami, Cardiff graduate, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ उससे पहले, और वापस आके started off with my own company by the name of Ofra Studios. Worked on that for like a decade. अभी मतलब वो तो चल रहा है साथ साथ, लेकिन उसके साथ साथ क्रिप्टो वगैरह में that was my hobby. More like trading in crypto, that was more like something that I wanted to give a try, right? तो started off with that. उसमें काफ़ी मतलब क्या कहते हैं लर्न किया, काफ़ी मार भी खाई, लेकिन ये कि काफ़ी लर्न भी किया और एजुकेट भी किया लोगों को उस बारे में. उसके अलावा few other products that I'm working on, like my games and everything, but yeah, crypto is more like a passion and a hobby, or one of my major interests जो आजकल जिंदगी लगा हूँ. ज़बरदस्त। आपने ना जब जवाद आए मेरे पॉडकास्ट पे तो उन्होंने कहा कि मैं अपना लैपटॉप अपने सामने रखूँगा क्योंकि मैंने कुछ चार्ट्स देखने। जब जवाद ने अपना लैपटॉप खोला तो उसके साथ उसमें मैंने नोट किया कि उन्होंने अपने कैमरा के ऊपर एक स्टिकर लगाया हुआ है। ये चीज़ें हम मार्क ज़करबर्ग के बारे में सुनते थे। जवाद, आपने स्टिकर क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे पता है कि इसका क्या क्या यूज़ हो सकता है और मतलब कि किया जा सकता है. क्या क्या यूज़ हो सकता है? मतलब यू डोंट इवन नो एंड द कैमरा इज़ ऑन. दैट्स वेरी इजी टास्क टू डू. आपका जो थोड़ी देर के लिए मुझे लैपटॉप वगैरह चाहिए तो ये मेरे पास एक्सेस आ सकती है उसकी, और आपको पता भी नहीं होगा कि आपको चल रहा है कि नहीं चल रहा. वाह, तो इट्स डेंजरस. इस वजह से मैं तो यूजुअली अपने डिवाइसेस के ऊपर लगा के रखता हूँ कि वो पता नहीं क्या. अच्छा। जवाद, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि क्रिप्टो के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर एक गो टू नाम समझा जाता है, जो पॉजिटिव वे में भी मशहूर है और नेगेटिव वे में, जितनी मीम्स मैंने ज़िंदगी में उनके बारे में देखी हैं शायद मैंने किसी और के बारे में नहीं देखी. His name is Waqar Zaka. What is your take on Waqar Zaka? वकार भाई he's like the guy जिसने पाकिस्तान को एजुकेट किया क्रिप्टो पे. मैं ये बात कहते हैं he has a lot of knowledge, he has a lot of crypto, I'm sure as well. But the thing is कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान एजुकेट किया. वर्क विद हिम, मैंने उनके साथ काम किया. एक लाइक NFTs के टाइम पे मैंने उनके पेज पे गिव अ फ्यू लेक्चर्स और उनसे NFTs पे काफ़ी कोलैबोरेट भी किया. बट ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय. He has his own way of like telling people, teaching people, but he's a brilliant guy and he's doing well. In crypto में कहते हैं ना, अगर कोई बंदा, if there is a name in Pakistan, that's Waqar Zaka. We all know that. बल्कि I remember at one time उनके like about 25,000 people were registered on his page and they were paying like a certain amount every month to learn about crypto. तो man, a lot of people have learned as well. Losses भी होंगे क्योंकि but that's part of the game. तो यानी आपके नज़दीक वो एक नंबर बंदा है? हाँ, एक नंबर बंदा. मतलब आई एम नोबडी टू से एक नंबर क्या, लेकिन द थिंग इज मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा रहा. और वो मतलब कि आई थिंक ही हैज़ एडेड वैल्यू टू द सोसाइटी. मतलब इन अ वे कि बहुत लोग को एजुकेट किया अबाउट क्रिप्टो. मतलब पाकिस्तान में नोबडी इवन न्यू अबाउट क्रिप्टो. That's what I think we added we added some positive value. I agree. That's my point. जवाद, सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं सादे लफ्ज़ों में, किसी टेक्निकल जारगॉन के बगैर.
एक आम पाकिस्तानी को क्रिप्टो के बारे में बताएं, व्हाट एग्जैक्टली इज क्रिप्टो करेंसी? जैसे देखा जाए तो आम पाकिस्तानी अब आके बल्कि क्रिप्टो अडॉप्शन रेट इज़ वे बिगर देन एनी अदर कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा है। इवन तो हमारे पाकिस्तान में लाइक रेगुलेशंस कोई भी नहीं है इसके बारे में। लाइक ये नहीं है कि इट्स इलीगल, बट देयर आर नो रेगुलेशंस अबाउट इट। नोबडी नोज व्हाट क्रिप्टो इज लाइक इन द गवर्नमेंट, राइट? सो जिसकी वजह से वो लोग उसको रेगुलेट नहीं कर सकते और उन्होंने वेर एवर दे वांट उसको इलीगल कर देते हैं। जहाँ पर उनका दिल करे वो उसको वो लीगल कर देते हैं। सो थिंग इसके एक आम आदमी को पता करना, पहले सबसे पहली बात तो हमारी हुकूमत वगैरह को पता है ना कि चल क्या रहा है, ठीक है ना? पीपल नो अबाउट इट, एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी, राइट? आप अगर देखें तो सब लाइक it's something that that can be used worldwide. You can have money over here in Pakistan, you can spend it anywhere in the world. ठीक है, that's one thing. सॉरी जवाद, एक मिनट, डिजिटल करेंसी का मतलब ये है कि इसकी ये फिजिकल कोई नोट नहीं है, कोई वो नहीं है, ये एक डिजिटल चीज़ है। बिल्कुल, इसका एक की होती है, लाइक एक तकरीबन देखें तो 50-60 अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स की कीज़ होती हैं, की होती है, एंड दैट इज़ ऑल यू नीड टू हैव। उसके अंदर आप यू कैन सेव लाइक 50 बिटकॉइंस, लाइक millions of dollars in just one key. So and if you remember that key, if anybody gets that key, they have your money. And if you forget the key, the money is gone. That's all of it. मतलब कि सो एक लेट मी ब्रेक इट डाउन, एक ऐसी करेंसी जिसकी कोई फिजिकल नोट नहीं है, जिसका फिजिकल कॉइन नहीं है, वो एक की के अंदर सेव होती है और वो की आपके मोबाइल के अंदर होती है। आप उसको मोबाइल में रख सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं, कंप्यूटर में रख सकते हैं। अच्छा, उसमें देयर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉलेट्स। आप उसको बेसिकली इंटरनेट पे वॉलेट्स होते हैं, फिर हार्डवेयर वॉलेट्स भी होते हैं, लेकिन इट्स मोर लाइक नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स जो आके आप मिलकर अपने ब्रेन में भी रख सकते हैं। अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, यू कैन रिमेंबर दैट एज वेल। और वही की मैंने किसी को पे करना है तो मैं उसी की के थ्रू किसी को भी पे कर सकता हूँ। बिल्कुल, उसकी हाँ प्राइवेट की होती है, अगर आपके पास वो है तो आप वो किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्रिप्टो। और उसका कोई ट्रेस, कोई लाइक देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ इट। लाइक विद अदर करेंसीज यू नीड टू नो कि इधर से इधर बैंक ए टू बैंक बी गई, विच इज़ डेंजरस एज वेल इन अ वे कि मतलब कि आपको कोई ट्रेस नहीं कर सकते कि पैसे कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं। तो नेगेटिव तरीके से भी यूज़ होता है, लेकिन पॉजिटिव तरीके से भी इसके बड़े यूजेस हैं कि यू कैन यूज़ योर मनी वेयरएवर इन द वर्ल्ड, whatever happens in the world, आपका पैसा तो कम से कम आपके पास सेफ है इन योर ब्रेन। सो that's the positive use of it as well. और सबसे बड़ा पॉजिटिव इसका ये है कि the speed with which it increased, the price increase, मतलब कि आप खुद सोचेंगे 2010 में मेरे ख्याल से बिटकॉइन बना था, तो उस टाइम पे like it was not even worth $1 or something, right? और आज इसकी वर्थ is over $60,000. So that is a big pro of it as well. Wow. So ट्रांसफरिंग, फिर उसका जो आपका ये जो रेट ऑफ वो है जिस पे इंक्रीज हो रहा है, that is something that is a pro of this digital currency. अच्छा जवाब, जहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है ना, वहाँ पर लोग एक और वर्ड यूज़ करते हैं, ब्लॉकचेन। एक आम इंसान को ये भी बताया कि ब्लॉकचेन क्या है। ब्लॉकचेन वेब3 में आप तो आइडिया तो ब्लॉकचेन इज, देखें कि आप जैसे अगर बैंक के साथ कोई काम करते हैं, बैंक में पैसे वगैरह जमा कराते हैं, देयर लाइक 3 parties इन्वॉल्व्ड। इट्स यू like transfer कर रहे हैं किसी के पैसे, you, the other party, and then the bank, right? Yeah. So blockchain is like more like there is no bank involved. It's like multiple nodes जो कि लोगों ने ही लगाई हुई हैं, और they actually maintain the ledger of the whole accounts, right? So there is no third party involved. It's basically the transaction happens between you and the other person, and there is no third party involved. It's like decentralized. Okay. मतलब कि आप you don't need to be dependent. अब supposedly smart contract एक इसका और वर्ड है ब्लॉकचेन का, ठीक है? हम जो इथीरियम में बड़ा NFTs वगैरह पे बड़ा चलता रहा है, तो स्मार्ट अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लाइक पार्टी और पार्टी बी, राइट? उसको रेगुलेट करने के लिए, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आपको यू नीड लाइक कोड्स। आप इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ नहीं है, इट्स डिसेंट्रलाइज्ड। इफ यू डू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटिकली जब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा। सो अच्छा, तो इसके बहुत एडवांटेजेस भी हैं, और इसका वो बात है कि इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनीबडी कि वो बैंक बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई, इट्स गॉन। सो ब्लॉकचेन इज लाइक ऑन मल्टीपल नोड्स, और ये हज़ारों कंप्यूटर्स हैं दुनिया में जिस पे वो स्प्रेड किया, जिसको माइनिंग कहते हैं। बेसिकली उस पर ये उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और इसका रिकॉर्ड अगर 1-2 कंप्यूटर खराब भी होते हैं तो ज़्यादा कंप्यूटर से रिकॉर्ड लिया। ठीक। तो ब्लॉकचेन और वेब इस पे। और जब बात हमें ये भी बताए, बिटकॉइन का तो हम सबको पता है, उसके अलावा भी कोई क्रिप्टो करेंसीज हैं ऐसी मशहूर जो कि बहुत मशहूर है? हम बहुत सी हैं। एथेरियम इज लाइक द सेकंड बिगेस्ट करेंसी। और जैसे बिटकॉइन को कहते हैं, इट इज़ लाइक द गोल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो आपका जो इथेरियम इज मोर लाइक द ऑयल ऑफ क्रिप्टो करेंसी, राइट? सो इट्स लाइक जिस पे आपकी सारी वो ट्रांजैक्शंस वगैरह, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, इथेरियम पे होते हैं इम्प्लीमेंट। फिर उसके बाद और भी हैं, सोलाना है आपके पास। सोलाना पे आजकल बहुत ज़्यादा
बल्कि एक टाइम पे जो NFTs का बूम था, Ethereum, आजकल सोलाना पे मीम कॉइन्स का बूम है, और लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन दैट. सो देयर अदर बहुत से और करेंसीज हैं. XRP है आपका, XRP है, बहुत सी और करेंसीज हैं, लाइक यू नेम इट. लाइक कुछ स्पेसी भी हैं जो कि मतलब कि दे वर डूइंग प्रीटी वेल, बट ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि उनके ग्राफ वेंट फ्रॉम लाइक देयर टू देयर. सो दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. जैसे FTX थी एक करेंसी. FTX का आपको आइडिया हो? इट वाज, मुझे तो मेरे को बारे में भी कोई आइडिया. FTX जैसे बाइनेंस इज द बिगेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड फॉर क्रिप्टो, ठीक है ना. तो FTX वाज द सेकंड बिगेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, ठीक है. So one FTX major, it was doing a lot of advertisements. It was a US based company, right? And they had an office in like the Bahamas, और बड़ा फिट किस्म का environment बनाया हुआ था. अब everybody had trust in them because they were like spreading money like anything, because people were investing in crypto, but there was no regulation or anything. और पैसे का वो कुछ पता नहीं चला था कि like पैसा उनके पास जा तो रहा था, लेकिन आगे उनके पास सिस्टम से वो very messed up. Okay. So there were young people who were running the company. So one fine day उसका coin जो उनका अपना coin था ना, जैसे Binance का BNB है, आपको FTX का अपना coin था FTT. So one fine day they played a game. जो by number one company है ना जो exchange in the world, they played a game somehow and they, वो कहते हैं ना, उस कंपनी का उन्होंने जो क्रेडिबिलिटी थी ना FTX की, उन्होंने बड़ी मतलब कि एक दिन के अंदर ट्विटर वगैरह पे करके बड़ी नीचे कर दी. द कॉइन वेंट फ्रॉम $26 स्ट्रेट टू $1. अच्छा. आप सोचे कि तो जिस बंद लोगों के रिजर्व से उसमें उनके अपने भी रिजर्व मेजॉरिटी FTT अपने कॉइन में थे. सब द कंपनी वेंट फ्रॉम $33 billion आई गेस टू बैंकरप्ट इन वन डे, लाइक क्रेजी. सो जितने लोगों के थे वो भी तक बेचारे पैसे लेने के वापस कर में. लेकिन that's just one part of it. There are like hundreds of other currencies that are making money out of it as well. जो आपको भी बता रहा था कि people are making coins every next minute and there are people making a lot of money out of it as well. So it's part of the game. You need to learn, you need to read, and you need to, आपको नॉलेज होना चाहिए. बाकी तो किस्मत है, वो किस्मत है, लेकिन इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस, बट आपको इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है. ओके. अभी आपने ना एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया, मीम कॉइन. मैं उस पर भी बात करूँगा आपके साथ, बट मुझे ये बताएं कि एक कॉमन पाकिस्तानी जो है वो कैसे क्रिप्टो करेंसी खरीदता और बेचता है. नहीं, इस पर देखे थे रेगुलेशन कोई नहीं था, मुझे अंदर ना करा देना बाकी. मेरा मसला यही है कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऐसे सवाल करता हूँ तो किसी को वीगो का डर होता है, किसी को पुलिस का डर होता है. बट पॉइंट इज के देयर मल्टीपल वेज. इसमें आप अगर ऑनेस्ट लेवल से बात करूँ तो P2P, पीयर टू पीयर एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है. फिर आपके जानने वाले रिलेटिव्स अगर इंग्लैंड US में उनको कहो कि आप बाय करके आपको दे दें, ठीक है, आप यू कैन. बट मेरे ख्याल से जब तक अगर आपका अपना पैसा है ना, तो आप अगर अपना पैसा किसी भी तरीके में इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट डजंट हैव एन इशू विद दैट. लोगों का पैसा लेके इन्वेस्ट करें वो फिर वो खतरनाक काम है. तो आप इसमें डिफरेंट P2P, पेयर टू पेयर एक तरीका है जो कि आप यू बेसिकली इन एक्सचेंजेस पे ये देते हैं आपको कि आप लोकली पैसे ट्रांसफर करते हैं और आपको एक्सचेंज पे पैसे क्रिप्टो आपको ट्रांसफर करते हैं आपको वॉलेट के अंदर. तो दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. देन मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट को हम लोग कहना चाहिए कि लाइक दे शुड, इट्स समथिंग, इट्स द फ्यूचर. दुनिया में लाइक US में इसको ETF मेरे ख्याल से बना दिया गया इसका बिटकॉइन का. तो इसको दुनिया अडॉप्ट कर रही है. हम लोग लेट ना ही करें तो बेहतर है. मतलब कि इट्स समथिंग दैट वी कैन टेक अ लॉट ऑफ एडवांटेज आउट. बिल्कुल. तो वो बात है कि अगर रेगुलेट करते थोड़ी कोई लोग बिठा दें, लाइक देयर प्लेंटी ऑफ पीपल नो अबाउट इट, तो बड़ा ईजी हो जाएगा. और इसमें से बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट लाइक फ़ायदा भी ले सकती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड एवरीथिंग. अभी तो बिल्कुल अनरेगुलेटेड है ना. तो अभी तो अभी तो मैं अगर $1 लाख भी कमा रहा हूँ तो मैं हुकूमत को कुछ भी नहीं दे रहे. तो वो आप अगर रेगुलेट कर देंगे तो गवर्नमेंट से फ़ायदा. और इसको अडॉप्ट आज नहीं तो कल करना तो पड़ना ही है. मतलब आप जैसे भी करना, इतना टाइम हो गया है कि अब इट कैन नॉट प्रॉब्ली गो डाउन. वर्ल्ड इज अडॉप्टिंग टू इट्स ऑफ वी है. सो इट्स अबाउट टाइम कर देना चाहिए. लेकिन देयर आर मल्टीपल वेज. P2P हो गया, आप अपने किसी रिलेटिव को कहते हैं, किसी जानने वाले को कहते हैं, बट देयर इज नथिंग रेगुलेटेड, नथिंग लीगल इन पाकिस्तान अगर हम देखें सिर्फ वो. तो ओके. जवाद, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये जुआ है. इज इट अ जुआ? नॉट स्पेसिफिकली क्रिप्टो करेंसी जुआ तो किसी नहीं. वो तो फिर आप देखें तो डॉलर भी फिर वो लाइक इट्स नॉट अ करेंसी. तो एक्चुअल करेंसी इज गोल्ड, राइट. तो अगर आप उसको देखें तो फिर क्रिप्टो उन्होंने उसी को डिजिटल कर दिया. तो वो जुआ नहीं, जुआ इस तरह से आप देखें, अगर इफ यू बाय, आपको से ₹1 और आपने ₹1 का कोई भी कॉइन बाय कर लिया, दैट्स नॉट जुआ. आपने कोई चीज़ एसेट बाय किया, ठीक है ना. लेकिन अगर ₹1 है और आपने 10 या 100 रुपये का बाय कर लिया कॉइन, वो जिसको लेवरेज कहते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग वगैरह, तो वो जुआ है. और वो मैंने बड़े एक्सपीरियंस से सीखा है कि वो जुआ है. एंड एट द एंड द हाउस ऑलवेज विंस. दैट्स वो आप यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. बल्कि आप वो FTX एग्जांपल दे रहा था. वन ऑफ द मेजर रीजंस वो 33 बिलियन से जीरो पे गई वाज ये बेसिकली फ्यूचर्स ट्रेडिंग एज वेल. सो अगर आप ₹1 गुड इनफ, आप उसको बाय कर लें, वो कॉइन जब तक पड़ा है पड़ा रहे, बेशक उसकी वैल्यू जीरो तो नहीं हो सकती, बिकॉज दैट्स समथिंग, राइट. सो इट वुड स्टिल बी देयर. सो वही बात है, आप अगर उस पर लेवरेज ऐड कर देंगे तो वो जुआ है.
जवाब आता है, आई एम श्योर पैसे भी कमाए होंगे। मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आपने पैसे कितने कमाए, मैं नहीं चाहता कि FBR वाले आपके पीछे पड़ जाएं, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि आपने पैसे गवाए हैं। गवाए बता रहा हूँ, learning comes at a cost, right? So I wouldn't even share the figure, but I've lost a lot of like money. बड़ा जिगरा चाहिए था, लेकिन I wouldn't give the number out. चलिए नंबर ना बता। But the thing is, yes, I lost a lot of money, but I made a lot of money out of it as well. But then again, lost it as well. So it's part of the game. It's more like, as I said, ये मेरी hobby है, that's not my work. So it's something that if I make money, good enough. If I don't, ठीक है, it's still learning. ओके अच्छा जवाब, आपने ना अभी मीम कॉइन्स और ये NFTs की भी बात की। ब्रीफली मैं NFTs के बारे में बताया। मेरे नज़दीक NFT एक स्टूपिड सी तस्वीर है जो कि एक कोई बड़ा आदमी, कोई सेलिब्रिटी अपने ट्विटर हैंडल पे डालता है, उसको ओन करता है, और उसके बाद वो एक स्टूपिड सी तस्वीर जो होती है, उसकी वैल्यू जो होती है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच जाती है। व्हाट इज़ एन NFT? अच्छा, that was past. अगर आप वो बात NFTs की, जो मिलियन डॉलर की बात जो जाती थी, और ट्विटर ने तो वैसे भी बंद कर दिया NFTs को। पहले था ना, उन्होंने जो लगाते थे, और ट्विटर वो भी नेट, अच्छा वो एक बज़वर्ड था फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक पीरियड ऑफ टाइम। NFTs का कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के साथ, एक टोकन के साथ उन्होंने एक पिक्चर एसोसिएट कर दिया, जिसकी आप मल्टीपल फ़ायदे ले सकते हैं। आप गेम्स खेलते हैं, फोर्टनाइट हो गया ये वो, आप इसमें जो चीज़ें बाय करते हैं, दे मोर लाइक NFTs इज वेल इन अ वे। ओह अच्छा। लेकिन वो है कि वो अभी आप डिजिटल करेंसी से बाय नहीं कर रहे, वो टोकनाइज नहीं है। अगर आप उसको ब्लॉकचेन पे ले आएंगे तो वो आप NFTs बन जाएगी, ठीक है। तो अभी इस वक्त बहुत सी गेम्स, अगर हम देखें, वो जो बज़ चली हुई थी ना अबाउट के वो NFTs बिखरी थी, वो एक बंदर की फोटो, बंदर की तस्वीर, was crazy। मतलब I tell you, those people bought it for like 0.02 Ethereum. That was not even like $10. उन्होंने 10-15 की उन्होंने NFT खरीदी, और 8 months में that went on to somewhere around 450 Ethereum, जो कि मिलियंस मल्टी मिलियंस बनती है डॉलर में, और लोगों ने बेची है। एंड देखा जाए तो एक बंदर की तस्वीर, एक बंदर की तस्वीर है, और वो अब it was a buzz for like a year or so, और लोगों ने, the people who made money out of it made a lot of money. I actually sold a collection of like artwork as well. It was calligraphic art. So I sold like 35 NFTs for 2.2 Ethereum each. लेकिन the point is कि वो उस टाइम का buzzword था। अब अगर हम NFTs को देखें तो सिर्फ और सिर्फ वो NFTs आगे चल रही हैं जिनका कोई पर्पस है, जिनकी कोई वैल्यू थी। जैसे कि मैं गेम्स का बता रहा हूँ आपको, तो मल्टीपल गेम जो कि प्ले टू अर्न की गेम्स है, उसमें NFTs अभी भी मतलब कि दे वर्थ समथिंग। बट वो जो बंदरों की पिक्चर्स जो गई थी, वो जो 5 से 3 वो नहीं, गेम अब ओवर हो चुकी है। और उसके ऑल्टरनेट आ चुके, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट एंड पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। और क्रिप्टो का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अब आपने अगर डॉलर बाय ट्रेड करना है डॉलर्स पे, आपने कोई लाइक ऑयल का कुछ बाय करना है अपने लॉट, तो देयर इज अ ह्यूज टायरसम प्रोसेस ऑफ इट। आपने पहले वो जो ऑनलाइन रजिस्टर है ये हुआ। सो विद क्रिप्टो इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक आपने बाय किया, आपने यू कैन इन्वेस्ट इन वेयर एवर यू वांट टू, लाइक इन सेकंड्स, राइट। सो अब जो बज़वर्ड है वो NFT से शिफ्ट होकर मीम कॉइन्स पे चला गया। मीम कॉइन्स, मीम्स तो हम कहते हैं एक फनी चीज़ है। व्हाट इज़ अ मीम कॉइन? स्टार्टिंग विद डॉज। आप डॉज का कराइए, डॉज वाज वन ऑफ द कॉइन्स जो कि पहला मीम कॉइन था। एलॉन मस्क ने भी एक डॉग, व्हाट इज इट, इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो वर्थ। उसका कोई, जैसे इथेरियम का चलो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, डॉज का क्या कुछ नहीं, लेकिन वेंट ऑन टू लॉट ऑफ मनी, ठीक है ना, वेंट ऑन टू 0.9 मेरे ख्याल से डॉलर्स। लेकिन अब वो था, वो दैट वाज वन मीम कॉइन। अब सोलाना ने क्या, सोलाना इज़ वन ऑफ द कॉइन ऑन क्रिप्टो। सोलाना ने क्या किया, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि अपने कॉइन्स लॉन्च करें, मीम कॉइन्स। इसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। वो जितने कुत्ते बिल्लियाँ बिक सके हैं वहाँ पे, लाइक आपकी सोच है, हर रोज़ की 20-25 कुत्ते बिल्लियाँ आते हैं, और इट्स नॉट वर्थलेस। मैं बता रहा हूँ, मैं उस दिन देख रहा था, लाइक एक वो पेपे है मेरे ख्याल से, वो भी एक मीम ही है अमेरिकन की। वो उसकी मार्केट कैप जो है दैट्स अराउंड $3 billion। $3 billion का सिर्फ जा रही है हमारी दुनिया। और वो मैंडेक पता नहीं क्या थी, वो पेपे क्या है, वो इट्स लाइक मैंडेक है, पता नहीं क्या है, बट इट्स स्टिल। और उसके अलावा भी कुत्ते बिल्लियाँ तो काफ़ी, हर लाइक आप किसी का नाम सोचें, मैं भी सोच रहा था कुत्ते का बना के कॉइन डाल दूँ, इट विल सेल। और लिटरली यार मैं बता रहा हूँ कि आपको 5-10 मिलियन का मार्केट कैप तो एम ही टच कर देते हैं, और एवरी मिनट कॉइन लॉन्च हो रहा है, दैट्स अ मीम कॉइन। लेकिन इसको अडॉप्ट बड़ा यूएस मार्केट ने बड़ा अडॉप्ट किया है। जो इनकी जो पॉलिटिक्स है उसके, आपको डोनाल्ड ट्रंप का रोज़ कोई कॉइन लॉन्च हो रहा है। इवन डोनाल्ड ट्रंप का जो मैं देख रहा हूँ ट्विटर स्पेसेस पे, डोनाल्ड ट्रंप और ये जो एंटी टेट वगैरह दे लॉन्च देयर कॉइन, और उसको उन्होंने काफ़ी इंडोर्स भी किया, और मतलब उसका मार्केट कैप भी $50-60 मिलियन पे है। अच्छा, सो द पॉइंट इज, वो बज़वर्ड है आज का मीम कॉइन का। आप ये तक देख सकते हैं कि आप अगर कॉइन लॉन्च करें, मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कैसे कॉइन होता है, कैसे लॉन्च। सो यू बेसिकली आप कोई भी ETF कोई भी आप स्टॉक एक्सचेंज में चीज़ लॉन्च करते हैं, उसका होता है बेसिक एक आपने इनिशियल आपने जो बाय किया तो वो उसकी द वर्थ ऑफ इट गोज अप। लाइक सपोजली जब लॉन्च हुआ आपने $100 का बाय किया तो उसकी वर्थ जो है $100 ऊपर चलेगी। द नेक्स्ट पर्सन हु बायज इट वुड बी अ लिटिल एक्सपेंसिव देन व्हाट यू बॉट, राइट।
सो व्हाट पीपल डू इज, इसमें बचाने का भी तरीका बताता हूँ आपको, पैसे बचाने लुटना नहीं है. सो व्हाट पीपल डू इज दे लॉन्च अ कॉइन. इनिशियली उन्होंने $10,000 स्पेंड कर दिया टू बाय द कॉइन, राइट. अब $10,000 से उस कॉइन की वर्थ ऑटोमेटिकली जीरो से वेंट अप $10,000, राइट. नेक्स्ट पर्सन बाय दैट वुड बी लाइक से, इसने 1 का बाय किया था तो $10 का बाय करेगा अगला बंदा. तो उसे 10 का जब 10,000 बाय किया, मतलब पीपल कीप ऑन, जब उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हुई तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड दे बाय इट. उसकी वर्थ ऊपर चली गई एंड व्हेन इट गोज like to a certain level, the guy at the bottom, the one उसने कैसे निकाला? takes it all out, and that's called a drug pull. और इसकी ये भी बड़ा it's illegal, लेकिन people do it. There's no way you can, अगर पकड़े भी जाए तो पैसे तो वापस नहीं मिलेंगे आपको, बड़ी सिंपल सी बात है. तो इस तरह लोग करते हैं, they're making billions out of it, और आपने बच के रहना है. मतलब you need to make sure that if you ever buy a coin, तो you need to know उसका मीम कोई नहीं है बेशक, लेकिन उसके पीछे लॉजिक है, उसका drug pull से वो सेफ है कि नहीं. इसके डिफरेंट टूल्स हैं, वो देखे जा सकते हैं. आप अपने आप को सेव कर सकते हैं. कर सकते हैं ऑब्वियसली. बता रहा हूँ आपको, यू नीड टू रीड लॉट, ठीक है ना. यू नीड टू रिसर्च एंड रीड अ लॉट. यू जस्ट डोंट नीड टू देख, आप देखेंगे ऊपर जाकर बाय कर लो तो फिर उसकी वापस नीचे भी आ सकता है. सो मीम कॉइन्स आर लाइक worthless coins, but then the people buy it, so they automatically adds value to it, right? But they don't have any, they have to come down after a certain time, right? प्रोसेस है ना, एक बार लॉन्च किया आपने, छोटी एक्सचेंज पे गया, फिर बड़ी एक्सचेंज पे गया, तो बड़े रेयर कॉइन्स है जो कि बाइनेंस तक पहुंचते हैं, मीम कॉइन जैसे पेपे वगैरह. सो जवाद, इस बहुत हार्ड टॉक, मतलब हार्ड इस लिहाज से कि जिसको समझ नहीं है क्रिप्टो और NFTs के बारे में, उनके लिए काफ़ी वो है. लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल ब्रेक, जिसके अंदर से आई लास्ट यू अ वेरी क्विक रैपिड फायर, मज़ेदार सा आपसे मैं पूछूंगा, ताकि आपको भी एक ब्रेक मिल जाए और आप हमें मज़ीद अच्छे आइडियाज़ दे सकें, हम पैसे कमा सकें. सो व्हाट डू यू फैंसी, क्लोथ्स और शूज़? Both, I guess. Like, Okay. Do you sing in the shower? no, not really. Okay. Had to figure it out. What is your most used emoji? The one with the tongue out or something. Okay. Are you a night owl or an early bird? मुझे जवाब पता है इसका. Night owl and like night owl. Yeah, सुबह तो कभी नहीं करता. What is the first thing you check on your phone when you wake up? My wallet. Okay. कि बचा हुआ है कि रात को क्या नहीं हुआ. Sweet or नमकीन? Sweet. Okay. Cats or dogs? Dog. And your favorite hidden talent? जो अभी तक किसी को नहीं पता. तो मैं अभी भी बताऊँ, क्यों बताऊँगा वैसे. तो हिडन नहीं रहता. दो यार, ज़्यादा हिडन नहीं रहना चाहिए. आपको पता, आपको वैसे काफ़ी ज़्यादा पता ही होनी चाहिए, लेकिन फेवरेट हिडन टैलेंट यार कोई भी नहीं, लाइक सब जानते हैं यार. मैं टेक्नोलॉजिस्ट और क्या. Okay. Cricket or football? फुटबॉल. WhatsApp or email? यूज्ड टू बी ईमेल, बट नाउ आजकल व्हाट्सएप ऐसे, लेकिन मैं व्हाट्सएप के बड़ा खिलाफ हूँ ऐसे. Okay. हाँ. भी कोई मसला है? और क्या, बल्कि ऐसी अकाउंट बंद कर दिया मेरा फेसबुक की, सेम कंपनी है फेसबुक एंड वियर्ड लोग. मैंने इसलिए आई डोंट बिलीव इन, मैं वैसे बंद होने वाला है. ओके. वैसे भी हमने तो आजकल आपको पता है, हम फायरवॉल के चक्करों में हमारे पास तो चलता ही नहीं है. अच्छे सिक्योर करिए हमारी हुकूमत में. आपको सही. हम गलत काम ना करें, हमारी हुकूमत हमारा क्या रखना चाह रही है. बीच और माउंटेन? माउंटेन. बीच. कॉफ़ी और टी? कॉफ़ी. अच्छा जवाद, आप मेरे आपके इंट्रोडक्शन में बताया था आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो. मैंने भी आपका एक बड़ा एक्साइटिंग सा जो स्टार्टअप है हायर अ कार, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा. बट लेट टेक मी स्टेप बाय स्टेप. आपने गेम्स से शुरू किया, फिर आप इधर आए, ऑफ रोड स्टूडियो से शुरू किया, फिर गेम्स पे आए, फिर उसके बाद इधर आए. सो टेक अस थ्रू योर स्टार्टअप जर्नी. जैसे बताया आपको, पाकिस्तान में जैसे मैं कार्डिफ से था, वहाँ पे स्टार्टेड विद ऑफ रोड स्टूडियोज. वी सेट अप दैट कंपनी फ्रॉम स्क्रैच एंड 10 साल डेकेड वी वेंट टू द टॉप. लाइक, लेकिन हम लोग उस पर मोस्टली प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, राइट. ओके. सो जब प्रोडक्ट्स पे हम काम कर रहे थे, लेकिन उस पर फोकस हमारा सोली नहीं था, बिकॉज हमारा जो कैश का होती है वो हमारा वो सर्विसेज वाला था जैसा. बट लेटर ऑन आफ्टर सर्टन पॉइंट, बल्कि मैं आई पर्सनली मूव्ड ऑन फ्रॉम सर्विसेज टू प्रोडक्ट्स, राइट. जिसमें मैं गेम्स वगैरह, हमारी आपकी एंड्रॉयड iOS वगैरह गेम्स होगी, जिसमें मैंने काम किया. फिर क्रिप्टो एज अ हॉबी साथ ले लिया. फिर इसके अलावा क्रिप्टो एज अ हॉबी लिया तो मुझे एक हमारा मेजर कंसर्न आता था कोडिंग का. लाइक आई वाज अ कोडर. Okay. And you need to know coding no matter, like in whatever domain you're in, you need to know coding, right? To a certain extent. कोई प्रोडक्ट भी करवाना है आपको. तो जब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो में मैंने काफ़ी टाइम लर्निंग पे काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंडिचर किया, तो उस दौरान जब एक्सपेंडिचर बुरा होता था तो साथ साथ आई लर्न कोडिंग. लाइक क्योंकि कमाना भी तो होता था. और साथ साथ फिर मैंने ये भी हुआ कि एट अ सर्टन पॉइंट मेरी गाड़ी तक अपनी बेचनी पड़ गई थी. लेकिन दैट टाइम व्हाट आई लर्न कि पाकिस्तान में जो मार्केट है उस रेंट अ कार वाली, रेंटिंग अ कार इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. यू नीड टू हैव रेफरेंसेस, पता नहीं क्या क्या, और देयर इज नो वन वेबसाइट ऑनलाइन जहाँ जाकर आप आराम से भाई गाड़ी रेंट कराने से. सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट अ मेजर नीड ऑफ सच अ वेबसाइट. सो मैंने फिर एक प्रोडक्ट पे काम स्टार्ट किया एज अ
फॉर अ कार रेंटल मार्केट प्लेस, जो कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं, hireacar.pk के नाम से. ओके So I started off from scratch. I learned coding on that product. उस product को मैंने grounds up खुद से setup इस तरह किया कि it can be expanded to be something big, right? अच्छा So that's one of my products. उसके अलावा games वगैरह तो वो तो चल ही रही हैं साथ साथ. So we product चलो वही बात है, major product हायर आ रहे हैं और मैं games है, लेकिन ये कि the journey has been like from नीड बेसिस पे भी कह रहे हैं यहाँ पर साथ साथ के ज़रूरत भी और नीड बेसिस पे कह रहे हैं साथ साथ ये कि इट हैड टू बी लाइक दिस, पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, यू गो थ्रू अ सर्टेन प्रोसेस एंड देन यू एक्चुअली बिल्ड समथिंग. प्रोडक्ट्स में कहते हैं ना, इट्स लाइक अ बेबी, यू हैव टू ब्रिंग इट अप लाइक अ बेबी, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इट, और फिर उसके बाद चले ना चले, लेकिन ये कि एज लॉन्ग एज पैशन चलाना है तो फिर वो चल ही जाएगा. बट ये माइंड सेट ही है. अच्छा मुझे ये बताएं कि ये भी क्वेश्चंस लोग पूछते रहते हैं कि जो गेम्स होती हैं जो iOS के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर, इसे लोग कैसे कमाते हैं? इनमें जो एड्स चलते हैं उसकी वजह से हाउ डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ गेम? मल्टीपल वेज. आप इस पे सब मेजर एक इन ऐप परचेजेस है, ठीक है ना. आप अब एक गेम है क्लैश ऑफ क्लैंस, आई एम नॉट श्योर इफ यू हर्ड ऑफ इट और नॉट. द गेम वाज बिल्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम फिनलैंड विद अबाउट लाइक 27 रिसोर्सेज, ठीक है ना, 27 रिसोर्सेज थे उस गेम के. और वो गेम एक टाइम आज से 2-3 साल पहले, अब तो मुझे नहीं पता, 2-3 साल पहले वो दिन 4 से 5 मिलियन डॉलर बना रही थी. अच्छा एंड इट डिड नॉट हैव एनी एड्स, इट वाज जस्ट इन ऐप परचेजेस. और साइज द कंपनी गॉट सोल्ड फॉर आई डोंट नो 17 बिलियन डॉलर्स बाय चाइनीज. 27 लोगों की कंपनी, वो 17 बिलियन डॉलर की बिकी थी. आप सोचें तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एड्स नहीं थे. सो वन इज इन ऐप परचेजेस. आप गेम को इतना इंटरेस्टिंग बनाए कि आप लोग अब स्पीड अप करने के लिए लोग उसमें पैसे खर्चे. दूसरा फिर एक एड्स है. एड्स इज लाइक मोर लाइक अ चीपर वे, बट दैट इज छोटी गेम्स वगैरह पे आप एड्स लगा के काफ़ी कमा सकते हैं, ठीक है. फिर अब जो नया जो प्ले टू अर्न वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है, बड़ा मजे का है, जिसमें आप अब गेम्स को इंटीग्रेट करते हैं क्रिप्टो के साथ. अच्छा हाँ, अभी ये वाला इट्स अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज अभी तक iOS और एंड्रॉयड आपको ट्रांजेक्शंस क्रिप्टो में करने बहुत रेयरली देता है, क्योंकि उसमें उनका काट नहीं बचता, ठीक है. तो बट प्ले टू अर्न का कॉन्सेप्ट में ये, अब मैं गेम खेल रहा हूँ आजकल रोलर कोइन के नाम से, ठीक है. उसमें आप वर्चुअल लाइक आप उनकी करेंसी पे बाय करते हैं माइनर्स, वर्चुअल माइनर्स, ठीक है ना, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. वो गेम है, आप गेम खेल रहे हैं आप, बट एट द एंड ऑफ द डे वो माइनर्स आपके लिए एक्चुअल बिटकॉइन माइन कर रहे हैं. तो मतलब आपने इन्वेस्ट करके माइनर्स लगाते थे, ज़्यादा करते थे, वो एक्चुअल बिटकॉइंस आपके लिए माइन कर रहे हैं. सो प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट क्रिप्टो रिलेटेड. अब ये जो मर्जर है ना गेम्स का और क्रिप्टो का, दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. अभी इनिशियल फेजेस में है, लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी टू बी अर्न आउट ऑफ दैट. लाइक आप गेम्स में गैम्बलिंग वाला फैक्टर भी आता है, मैं उससे दूर ही रहूँगा, लेकिन देयर मल्टीपल वेज जिससे आप उसको अर्न कर सकते हो थ्रू क्रिप्टो एज वेल. अच्छा मुझे ये बताएं जवाद कि ये जो प्ले टू अर्न है, आई एम ग्लैड आपने इसको रेज किया इस पॉइंट को. इज इट लेजिट? मतलब ये चलता है, लोग बाकी कमाते हैं खेलने से, या ये ड्रामेबाजी है? नहीं, प्ले टू अर्न वाला देखें, एक तो गैम्बलिंग वाला फैक्टर आ जाता है ना. लाइक एक दो पार्टीज के बीच में आपने गेम लगा ली, कोई भी चेस की लगा ली, व्हाटएवर, एंड हूएवर विंस टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, तो दैट्स लाइक मोर लाइक गैम्बलिंग. बट देयर आर अदर क्रिएटिव वेज एज वेल. सपोजली जैसे आप अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि जो कि माइनर्स लगा के माइन कर रहे हैं, बड़ा लोग जो हैं वो गेम 5-5 साल से खेल रहे हैं. और वो दिन का मेरे ख्याल से कोई नहीं जो दिन का $300-400 तो वो खाली बैठे बैठे उस गेम से बना रहे हैं. तो दैट्स एन एक्चुअल फैक्ट. उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट भी किया, आई एम श्योर, बट नाउ दे मेकिंग मनी, मोर लाइक इन्वेस्टमेंट. सो हमारे पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जिधर तक हाथ से कोई चीज़ है ना, तो उधर कोई वो नहीं है, वर्थ नहीं है. मतलब हमारी गेम्स का अगर एसेट वैल्यूएशन करवाना चाहिए पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं है. बट द पॉइंट इज वर्ल्ड वाइड इसको वैल्यू किया जाता है. मतलब कि अकाउंट्स बिकते हैं, इवन यहाँ पे 2 नंबर PUBG वगैरह अकाउंट्स बिक जाते हैं, लेकिन ये कि दैट इज स्टिल डिजिटल स्टफ एज वेल. सो अब प्ले टू अर्न वाला कॉन्सेप्ट है, देयर आर वेज एंड इट इज़ द फ्यूचर. देयर आर पीपल वर्किंग आउट देयर जो कि प्रोफेशनली इसको नॉन गैम्बलिंग तरीके से लेके चल रहे हैं, और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो कि चल रहे हैं. बट वही बात है ना, हर काम को 2 तरीके से करने के, 2 नंबर तरीका भी है, 1 नंबर भी. आप सही बात है. और जवाब मुझे हायर कार के बारे में और बताओ. सो क्या सीन है? मैं एक गाड़ी मेरे पास है, लेट्स से एक्स्ट्रा है, मैं वो रेंट पे देना चाहता हूँ. मैं आपकी hireacar.pk के ऊपर जाऊँगा, मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे रजिस्टर करूँगा और कोई भी उसको रेंट पे लेके जा सकते हैं. मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल. अभी करंटली तो आप जाते हैं ना वेबसाइट, कोई भी सर्च करते हैं गूगल पे रेंट अ कार, तो आपको 10 गाड़ी रेंट वाले मिल जाएंगे, और वो अभी पता ही नहीं गाड़ियाँ हैं कि नहीं है. सही बात. वट आई मेड इज के देखें, आपके पास गाड़ी घर पर खड़ी हुई गाड़ी, आपने उससे पैसे कमाने, आप किसी रेंट वाले के पास जाने के बजाय आप रादर देन यू कैन बेसिकली गिव इट आउट ऑन रेंट स्ट्रेट. 2 क्लिक्स के ऊपर आपको यू कैन एक्चुअली गेट द कार आउट ऑन रेंट. उसके अलावा आपको जो रेंट जिसको गाड़ी चाहिए, उसके बाद जब ज़्यादा ऑप्शंस होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको उसको कॉस्ट भी अच्छी मिलेगी और गाड़ी भी अच्छी मिलेगी. अब एग्जाम्पल देते हैं, यूएस के अंदर देयर मल्टीपल कार रेंटल कंपनीज, राइट, बट टूरो के नाम से एक इस तरह का मार्केट प्लेस है. इट्स मोर लाइक आप देख लें OLX या फिर एयरबीएनबी का अगर आपको आइडिया हो कि आप अपने, तो आपको जो
क्वालिटी ऑफ और जो आपको प्राइसिंग मिलती है ना टूरों पे जो मार्केट प्लेस, इट्स वे बेटर एंड वे अफोर्डेबल एंड द कार्स आर वे मोर लाइक वे बेटर देन द वंस दैट यू गेट ऑन कार रेंटल. सो एक किस्म की मोनोपोली भी तोड़नी है. पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ लाइक अ होली काउ. सही. यू नो लाइक वाहिद मुल्क है जहाँ पे गाड़ी महंगी सस्ती होती है, महंगी होती है, इतनी पुरानी होती है. तो वो आई डोंट नो हाउ बट माई प्लान somehow to change this mindset in Pakistan somehow. I don't know इसमें गवर्नमेंट फैक्टर्स भी हैं बट ये जो गाड़ी वो बनी ना होली गाओ, ये खत्म होना चाहिए. गाड़ी अवेलेबल होनी, एक्सेसिबल होनी चाहिए. जस्ट अ कार. That's what I think. मुश्किल कहते हैं ना, आपका मुश्किल इरादा है. गाड़ी यहाँ पे इसकी बड़ी वैल्यू है. बट यू नो रियल एस्टेट मार्केट का जिस तरह से ये हाल हुआ है, जब रियल एस्टेट को लोगों ने देख लिया कि भाई ज़मीन की कीमत कम भी हो सकती है, हर दफ़ा ये नहीं होता कि उसने बढ़नी ही बढ़नी है. मल्टीपल फैक्टर्स हैं. इसमें गवर्नमेंट के फैक्टर्स हैं कि आप टैक्स वगैरह इतने लाइक पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसमें यहाँ पे ग्रैंड क्रूजर 12 करोड़ की भी नहीं मिलती मेरे ख्याल से. सही बात. पाकिस्तान में 7.5 करोड़ के लोग वो भी कैश देख लेते हैं. अब पॉइंट ये कि कभी बबल है ना कभी तो बर्स्ट होएगा. तो आई विश एंड आई होप कि वो बबल बर्स्ट करने में मेरा भी थोड़ा बहुत वैल्यू पुट इन कर सकूँ मैं. सो इट्स नॉट जस्ट अ रेंटल वेबसाइट, इट्स मोर लाइक एन आइडिया दैट आई हैव कि भाई इट शुडंट बी लाइक दैट. ओके, ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच जवाद. आई थिंक हम लोगों ने मैंने तो बहुत लर्न किया. मेरे जो मिसकंसेप्शंस थे क्रिप्टो के बारे में, एनएफटी के बारे में. इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, मैं आपसे एक लास्ट सवाल कहूँगा और आपको कहूँगा कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस को बताएं कि अगर उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है और उससे पैसे कमाने, तो कोई 3 ऐसे मशवरे जो कि आप एक पाकिस्तानी ऑडियंस को देना चाहते हैं. पहली बात तो है कि आप अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर रिसर्च as much as you can. Before you spend your first penny, do your research as much as you can. बाकी जो नसीब है वो तो नसीब है, लेकिन फिर भी आप जितनी रिसर्च करेंगे उतने आपके चांसेस ज़्यादा हैं करने के. दूसरी बात है कि the money making seems to be very easy in it, right? Okay. But at the same time losing money is easier, right? Yeah. So be very careful. बल्कि careful की बात क्लियरली कहूँगा. और तीसरी बात, it's worth trying. It's worth trying. You need to get into it. Otherwise, you know, it might be too late for you guys to get into it. You need to. थैंक यू सो मच जवाद. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा लर्न किया. थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स. नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ, एक नए एपिसोड के साथ. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.